हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अटेंडेंस स्कीम और इंटरनल्स ऑनलाइन एमबीए की। आपका कॉलेज टू कॉलेज ये मार्किंग स्कीम और पॉलिसी वेरी कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉलेजेस में यही सब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अटेंडेंस और इंटरनल के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप अपनी मैक्सिमम अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो, और इंटरनल्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल्स इतना क्यों ज़रूरी है। अटेंडेंस और इंटरनल्स इन दोनों को मिला के आपके ओवरऑल 30 मार्क्स बनते हैं, जिसमें कि आपके इंटरनल में अटेंडेंस आ जाती है, आपकी वेरियस टाइप ऑफ क्विज़ेस और असाइनमेंट्स आ जाती है। तो इसकी मार्किंग स्कीम कुछ ऐसे है, आपको टोटल 2 या 3 असाइनमेंट्स आती हैं, जिसकी ओवरऑल स्कीम 20 मार्क्स होती है। उसमें से जो आपका हायर मार्किंग वाला होगा वो सिलेक्ट किया जाता है। तो इंटरनल टोटल आपकी 30 + 70 का जो होता है आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न में भी एमसीक्यू टाइप हो सकता है या फिर पेन पेपर टाइप मोड हो सकता है। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, पर 70 और 30 ये रेशियो फिक्स ही होती है मोस्टली सब कॉलेज में। तो सबसे पहले आपके आगे इंटरनल में 20 मार्क्स की असाइनमेंट आ गई, जो कि आपको 2 या 3 होती हैं, उसमें से आपकी बेस्ट चूज़ की जाती है। उसके बाद आती है अटेंडेंस, और उसके बाद आ जाती है अटेंडेंस के होते हैं 10 मार्क्स। अब इस अटेंडेंस को मेंटेन करना मैंडेटरी इसलिए होता है कि कुछ कॉलेजेस में 75+ में एग्ज़ाम में बैठने को मिलता है, और बाकी ये आपके 10 मार्क्स सीधे कंटेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस में आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं टोटल। उसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, जो कि आप जैसे ही फ़ी पेमेंट करते हो या फिर आपका सेमेस्टर शुरू होता है, उसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाती हैं, जो कि पर सब्जेक्ट वाइज 14 to 15 मॉड्यूल होते हैं। मीन्स कि 14 to 15 चैप्टर होता है। तो उनके वॉच टाइम के हिसाब से कि आपने कितना परसेंट वॉच टाइम काउंट होता है उनका, तो हिसाब से आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस से 4 to 5 मार्क्स। अगर आपने 90% प्लस, सपोज़ कि आपकी क्लासेस है 100 मिनट की कोई क्लास है टोटल ओवरऑल, तो उसमें अगर आपने 90 मिनट या उससे थोड़ा सरप्लस में देख लिया, तो आपके 4 to 5 मार्क्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं। वो अटेंडेंस काउंटिंग का इनका बेसिस कुछ चलता है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस में सबसे पहले आपकी मेन जो मॉड्यूल स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर मिल जाता है वो, तो 4 to 5 मार्क्स ये हो गया। उसके बाद आती है लाइव क्लासेस आपके एग्ज़ाम शुरू होने से 1.5 या 2 मंथ पहले शुरू हो जाती है लाइव क्लासेस। तो इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको मिलती है। तो 3 to 4 मार्क्स ये लाइव क्लासेस कंटेन करती है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके क्विज़ेस। हर सब्जेक्ट के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक क्विज़ होता है, जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। इसमें 10 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 to 3 मार्क्स आपको उसके मिल जाते हैं ईच चैप्टर वाइज। तो जब आप एक बार मॉड्यूल खोलेंगे तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये रफली मैंने आइडिया बताया। तो 20 मार्क्स हो गए आपके असाइनमेंट सबमिशन के, और 10 मार्क्स हो गए अटेंडेंस के, जिसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं और लाइव क्लासेस जो एग्ज़ाम से पहले होंगी। एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले लाइव क्लासेस ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद आते हैं क्विज़ेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, जिसके लिए मैंने अभी ये एंड में एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड किया है, जो कि सबसे ज़रूरी है अगर आप लोग अपनी अटेंडेंस और इंटरनल अच्छे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डू नॉट टेक एडमिशन बिफोर फ्यू डेज़ ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो आप कभी भी एडमिशन, जबकि आप सपोज़ कि आपका एडमिशन की लास्ट डेट चल रही है, आपको कोई कॉल आ रही है, वेरियस जो हमारे हो गए वेरियस काउंसलर्स या फिर वेरियस कॉलेजेस से हमें कॉल आते हैं कि लास्ट डेट एडमिशन आ गया, जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी कभी भी हौच पौच में आके अपना डिसीज़न मत लें। इसका रीज़न ये है कि जब भी ये एंड डेट्स चल रही होती हैं, आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। लास्ट मैंने एनरोल जनवरी बैच में किया, तो मुझे अक्टूबर नवंबर से कॉल आ रही थी कि अभी नवंबर में लास्ट डेट है, फिर दिसंबर में आया, फिर इवन जनवरी में आया। और फ्रेंड्स, आप लोग मानोगे नहीं कि जनवरी बैच की लास्ट डेट ऑफ एडमिशन थी 5 अप्रैल। तो अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर मुझे 5 अप्रैल तक लास्ट डेट चलती रही इनकी। ये लोग जस्ट आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं। अब रीज़न ये है कि एंड ऑफ द डेट एडमिशन इसलिए मत लेना, क्योंकि उसका रीज़न ये है, अगर सपोज़
5 अप्रैल लास्ट डेट थी और मैंने 3 या 4 अप्रैल को जनवरी बैच का एडमिशन कराया और मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे 20 जून से। तो हार्डली मेरे पास 3 महीने थे, अप्रैल मई और जून में तो एग्ज़ाम थे ही। तो मैं आप लोग को इसलिए मना कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन करवा लिया होगा या जिनकी क्लैरिटी होगी कि हाँ ऑनलाइन एमबीए करनी है, कॉलेज सिलेक्ट हो गया, ब्रांच सब कुछ हो गया, तो वो लोग पहले ही मुझसे 4 to 5 मंथ्स आगे थे। तो ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है ना, ये कोई 1 या 2 घंटे की क्लासेस नहीं होती। इसमें 4 to 5 सब्जेक्ट, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होंगे और ईच सब्जेक्ट अप्रॉक्स 100 to 120 आवर्स का होता है। तो अप्रॉक्स अगर आप लगा के चल लो 120 आवर्स का अगर एक सब्जेक्ट है तो 600 आवर्स। और अगर आप वर्किंग हो तो आप सपोज़ कर सकते हो कि 3 महीने में 600 आवर्स कंप्लीट करना कोई इजी टास्क नहीं होगा आपके लिए। और बाकियों ने वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और हाँ चलो मानो आपने रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी शुरू भी कर दी, तो आप उस टाइम रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे और या आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी वो देखोगे, या आपकी असाइनमेंट आ जाएगी प्लस आपके क्विज़ेस। और ये जो 20 जून से एग्ज़ाम शुरू है सपोज़, तो आपको 20 जून से पहले पहले ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं और क्विज़ेस, ये सब फिनिश करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी लास्ट डेट हो ना, कभी भी एडमिशन्स मत लें, आप एक सेमेस्टर वेट कर लें। आपको काउंसलर्स बहुत कुछ बोलेंगे कि हाँ इस टाइम विदाउट एग्ज़ाम एडमिशन हो रहा है, आपको इतना कंसेशन मिल जाएगा, ये है वो है, हमारी सीट बच रही है। फ्रेंड्स, उनका कुछ नहीं जाएगा, नंबर आपके कम होंगे। एक तो हम वैसे ही वर्किंग है, हमें टाइम नहीं मिलेगा, ऊपर से हम खुद ही अपने लिए हर्डल क्लियर करेंगे लास्ट डेट्स पे एडमिशन लेके। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था अटेंडेंस और इंटरनल्स को लेके, जिसको ओवरऑल मैं एक समरी दे देता हूँ। इंटरनल आपकी टोटल 30 मार्क्स की बनेगी, 70 का रिटर्न एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट जिसमें 20 मार्क्स कंटेन करेगी, 10 मार्क्स होंगे अटेंडेंस के। रिकॉर्डेड क्लासेस 4 to 5 मार्क्स जो कि अप्रॉक्स 120 आवर्स ईच सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट हो गए तो 600 आवर्स। तो आप अप्रॉक्स टाइम डिवाइड कर सकते हैं कितना लाइव क्लासेस होंगी ईच सब्जेक्ट की हर टॉपिक वाइज, उसके बाद क्विजेज़ होंगे। और लास्ट डेट में एडमिशन क्यों नहीं लेना ये मैंने आपको बता दिया। फर्दर अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन एमबीए के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें मुझसे। और इसके बाद मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा कि वर्किंग जो पर्सन है वो अपने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन एमबीए की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।